नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं डीआरडीओ के द्वारा जारी किए गए साइंटिस्ट बी रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। टोटल पदों की संख्या 152 है। डीआरडीओ साइंटिस्ट बी रिक्रूटमेंट 2025। तो पदों से संबंधित डिटेल जानकारी इस वीडियो के दौरान आपको उपलब्ध होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों यहाँ हम पहुँच चुके हैं डीआरडीओ के रिक्रूटमेंट और असेसमेंट सेंटर की वेबसाइट पर। ये डीआरडीओ की वेबसाइट है। कैरियर वाले ऑप्शन पर जाएंगे, साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट पर जाएंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ अप्लाई एडवर्टाइजमेंट नंबर नोटिस है 156, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी डीआरडीओ एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। तो यहाँ संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट है हमने डाउनलोड कर लिया है। साइंटिस्ट बी इन डीआरडीओ 127 वैकेंसी हैं। साइंटिस्ट इंजीनियर बी इन एडीए 9 वैकेंसी हैं और एन कैडर्ड पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी 16 वैकेंसी हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि यहाँ रखी गई है 4 जुलाई 2025 तक इन पदों पर आवेदन किए जा सकते हैं ऑनलाइन मोड में। तो रैक इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम ग्रेजुएट इंजीनियर एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन साइंस इंक्लूडिंग स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड इन फाइनल सेमिस्टर एग्जामिनेशन। तो ऐसे सभी कैंडिडेट जो अपने इंजीनियरिंग और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो इन पदों पर आवेदन के योग्य होंगे। पदों की संख्या यहाँ देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डीआरडीओ में 16 अनरिजर्व के, 3 ईडब्ल्यूएस, 9 ओबीसी, 5 एससी और 2 एसटी, टोटल 35 पद हैं। जबकि एडीए के अंतर्गत केवल अनरिजर्व का 1 पद है, ओबीसी का 1 और एसटी का 1, टोटल 3 पद हैं। डब्ल्यूईएसएसई 1 पद जनरल, 1 ईडब्ल्यूएस, टोटल 2 पद हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डीआरडीओ के अंतर्गत 14 अनरिजर्व, 3 ईडब्ल्यूएस, 9 ओबीसी, 5 एससी, 2 एसटी, टोटल हैं 33 पद। जबकि एडीए में केवल 1 पद है यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में डीआरडीओ के अंतर्गत 11 जनरल, 3 ओबीसी और 4 हैं यहाँ पर, 3 ईडब्ल्यूएस, 8 ओबीसी, 4 एससी, 3 एसटी, टोटल 29 पद हैं। जबकि एडीए में टोटल 3 पद हैं और सीएमई में 1 पद है और डब्ल्यूईएसएसई में 1 पद है। तो यहाँ जो क्वालिफिकेशन रखी गई है संबंधित ट्रेड में या स्पेशलाइजेशन में, जैसे फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत। इसी तरह कंप्यूटर और साइंस इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। साथ ही यहाँ आवेदक के पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डीआरडीओ के अंतर्गत 6 पद हैं और सीएमई के अंतर्गत 1 पद है। मटेरियल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में टोटल यहाँ पर आप देखेंगे 5 पद हैं और फिजिक्स में 4 पद हैं, केमिस्ट्री में 3 पद हैं, केमिकल इंजीनियरिंग में 3 पद हैं और एरोनॉटिकल एरोस्पेस इंजीनियरिंग में है 6 पद। मैथमेटिक्स में 3 पद हैं और सिविल इंजीनियरिंग का 1 पद है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में 2 पद हैं। इसी तरह एंटोमोलॉजी के 1 पद हैं और बायो स्टैटिस्टिक्स में 1 पद है। क्लिनिकल साइकोलॉजी में 1 पद है। साइकोलॉजी में 7 पद हैं टोटल। और यहाँ आप देखेंगे डीआरडीओ में अनरिजर्व के 53 हैं, ओबीसी के हैं ईडब्ल्यूएस में 12, ओबीसी के 33 हैं और यहाँ एससी कैटेगरी में 19 पद हैं और 10 पद हैं एसटी कैटेगरी में। टोटल पदों की संख्या है यहाँ पर 127। इसी तरह एडीए में 4 पद जनरल के हैं, 3 हैं ओबीसी के, 1 एससी, 1 एसटी, टोटल 9 पद हैं। डब्ल्यूईएसएससी में 2 जनरल, 1 ईडब्ल्यूएस, टोटल 3 पद हैं। सीएमई में 1 जनरल, 1 एससी, ओबीसी और 1 एससी, टोटल 3 पद हैं। एएफएमसी में हैं 2 जनरल के और 1 है ओबीसी का, टोटल 3 हैं। एससीएन जालंधर भोपाल और एससी प्रयागराज में हैं, आप देखेंगे 4 जनरल के हैं, 2 ओबीसी के, 1 एससी, टोटल 7 पद हैं। तो
तो इस तरह से ओवरऑल पदों की संख्या है 152। तो यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन संबंधित स्पेशलाइजेशन में मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जैसे साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए आवेदक को रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में। जबकि बायोस्टैटिक्स के लिए फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स और बायोस्टैटिक्स में, एंटोमोलॉजी के लिए मास्टर डिग्री इन एंटोमोलॉजी में। तो यहाँ मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन सभी सब्जेक्ट में, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को छोड़कर, जबकि इंजीनियरिंग में केवल बैचलर डिग्री मांगी जा रही है। मैथमेटिक्स में मास्टर डिग्री होनी चाहिए फर्स्ट क्लास डिग्री, और केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री, और केमिस्ट्री के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए आवेदक के पास फर्स्ट क्लास की। और वैलिड गेट स्कोर होना सभी स्पेशलाइजेशन के लिए अत्यंत जरूरी है। तो यहाँ अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट एक्सेप्टेबल सब्जेक्ट जो हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री के, यहाँ आप देख सकते हैं अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। एज लिमिट की बात करेंगे सबसे पहले। अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 साल अधिकतम आयु सीमा, ओबीसी एनसीएल के लिए 38 साल, एससी एसटी के लिए 40 साल अधिकतम आयु सीमा में है, और दिव्यांग जनों को अधिकतम आयु सीमा में 10 साल तक का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। जबकि ऐसे कैंडिडेट जो कि 5 साल तक सर्विस कर चुके हैं सेंट्रल सिविलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में, उनको 5 साल तक की यहाँ पर छूट दी जाएगी। तो यहाँ इन पदों पर केवल इंडियन नेशनल भारतीय नागरिक ही आवेदन के पात्र होंगे। तो यहाँ एप्लीकेशन फीस केवल ऑनलाइन मोड में एक्सेप्ट की जाएगी। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वर्ग के जो पुरुष कैंडिडेट हैं उन्हें 100 रुपये फीस पेमेंट करनी है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के द्वारा ही पेमेंट की जा सकती है ऑनलाइन मोड में। तो यहाँ एससी एसटी, दिव्यांगजन और सभी वर्गों की महिलाओं को कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा, यहाँ जो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्राप्त होंगी उनके गेट स्कोर के आधार पर कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, जो कि दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, या रैक या डीआरडीओ के स्थानों पर या सेंटर्स पर आयोजित किया जाएगा इंटरव्यू का। सिलेक्शन क्राइटेरिया जो होगा, यहाँ फाइनल सिलेक्शन सभी कैंडिडेट्स का कैटेगरी वाइज, डिसिप्लिन वाइज किया जाएगा। 80% वेटेज गेट स्कोर को दिया जाएगा और 20% वेटेज पर्सनल इंटरव्यू को दिया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन दिव्यांगजनों के केस में भी यहाँ पर सेम क्राइटेरिया अपनाया जाएगा। तो यहाँ ऐसे सभी कैंडिडेट जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क 70%, अनरिजर्व्ड के लिए 60%, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी दिव्यांगजनों की कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को लाने होंगे पर्सनल इंटरव्यू में। ऐसे कैंडिडेट जो कि पर्सनल इंटरव्यू को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उन्हें फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह नहीं दी जाएगी, केवल गेट स्कोर के बेस पर। पोस्टिंग कहाँ दी जाएगी सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को, तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अंतर्गत जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको भारत में कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। हाउ टू अप्लाई, आवेदन कैसे करना है, तो केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन करना होगा। उसके लिए आपको रैक की वेबसाइट rec.gov.in पर जाना होगा, वहाँ सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते समय अपलोड करना होगा। ऐसे सभी कैंडिडेटों को एक प्रूफ देना होगा इंटीमेशन लेटर के रूप में, और उसे अपलोड करना होगा कैंडिडेट्स के द्वारा रैक की वेबसाइट पर। ऑनलाइन आवेदन खत्म होने की 15 दिनों के अंदर अंदर। तो यहाँ अप्लाई करते समय आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो ऑनलाइन मोड में अपलोड करने होंगे। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का, आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस से रिलेटेड, और दिव्यांगजनों का कास्ट सर्टिफिकेट जो जहां लागू होता है उसका सर्टिफिकेट अधिकतम 100 KB से 500 KB तक साइज़ में अपलोड करने होंगे ऑनलाइन अप्लाई करते समय। तो अप्लाई करने के लिए आपको rac.gov.in की वेबसाइट पर जाना है, जैसा कि आप पेज देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। यहाँ एक्टिव एडवर्टाइजमेंट वाले बटन के नीचे क्लिक हेयर अप्लाई पर क्लिक करना है। तो यहाँ आपको कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा,
यहाँ आप देखेंगे रजिस्टर वाला एक ऑप्शन दिया गया, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आपको कैंडिडेट्स का नाम देना है, उसका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और पासवर्ड यहाँ पर दे देना है, बना लेना है और पासवर्ड को दोबारा यहाँ पर दे देना है। दिए गए कैप्चा को यहाँ भर देना है और रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। इसके साथ ही यहाँ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी होगी, 10वीं का रोल नंबर देना होगा और 10th कब किस ईयर में पास की है उसका पासिंग ईयर्स यहाँ आपको दे देना है और रजिस्टर पर क्लिक कर लेना है। तो इस तरह से दोस्तों रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO साइंटिस्ट बी रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में 152 पदों पर आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि है आवेदन की 4 जुलाई 2025 तक। तो इस तरह से दोस्तों DRDO के द्वारा साइंटिस्ट बी रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो नोटिफिकेशन है वो एक बार ये फिर से जारी किया गया था। इसकी डिटेल जानकारी हमने यहाँ आपको उपलब्ध कराई है। आशा करते हैं दी गई जानकारी आपको अच्छे समझ आ गई होगी और ये भी आशा करते हैं कि आप 4 जुलाई 2025 से पहले अपनी एप्लीकेशन फ़ीस और एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में केवल ऑनलाइन मोड में सबमिट जरूर करा देंगे। अगर इन पदों से संबंधित आप भी अपने एज क्राइटेरिया और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और आपके भी पास संबंधित क्राइटेरिया एजुकेशनल क्राइटेरिया में या डिग्री में गेट का स्कोर वैलिड कार्ड है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।